साथियों नमस्कार। जब हम परंपरागत खेती करते हैं तो उस खेती से हमें जितना मुनाफा मिलता है वहीं किसानों को एक ही बात समझ में आती है कि जब हम परंपरागत खेती करती है तो हमें कुछ बचता नहीं है, सिर्फ घाटे का सौदा ही देखने को मिलता है। वहीं अगर हम खेती के अंदर कुछ नवाचार करते हैं, जो साथी खेती के अंदर नवाचार करते हैं और कुछ हट कर लगाते हैं, जो उनके आगे जो आमदनी है वो दुगुनी होती है और अच्छी आमदनी जो है वो भविष्य के अंदर वो लेते हैं। उसी चीज़ को मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपके 1 एकड़ अगर आपकी ज़मीन है तो उस 1 एकड़ ज़मीन के अंदर भी हम कुछ ऐसा नवाचार कर सकते हैं जो हमारे भविष्य के अंदर एक मोटी रकम हमको देकर जाए। आज मैं आपको उसी विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज भविष्य के अंदर उसकी डिमांड होने वाली है, जो है चंदन की प्लांटेशन या फिर चंदन का हम पौधा लगाएं। अब जब बात चंदन की पौधे की आती है तो ये सवाल होता है कि चंदन अगर हम चंदन की पौधा उगाते हैं तो उसको हम कहाँ पर बेचते हैं, और दूसरी बात है वो कितने समय में तैयार होता है और आगे हमें कितनी रकम देकर जाएगा और उसकी तैयारियां हम खेत के अंदर किस तरीके से करें, और हम प्लांटेशन अगर करते हैं तो उनके अंदर हमें कितना पैसा लगता है। तो ये जो बीज हम कहाँ से प्राप्त करें, ये तमाम जो जानकारियाँ वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो में हमारा ट्रेनिंग का एक ही मोटिव रहेगा कि हम 1 रुपये में किस तरीके से चंदन का पौधा तैयार करें। तो उसको हम आपको वीडियो में पूरी क्लियर बताएंगे कि बीज को हम किस तरीके से तैयार करें और प्लांटेशन करने तक का हम आपको जानकारी देंगे। आपको उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप अपने खेत के अंदर अगर चंदन के पौधे का कम से कम 100 पौधे भी आप लगाते हो तो तकरीबन आप एक पौधा जो है वो आपका लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की, या फिर अच्छा अगर उसके अंदर हार्डवुड बनती है तो वो 2 लाख रुपए भी एक पौधा हमें देकर जाता है। जो समय अवधि मैं आपको बताऊं तो 12 से 15 साल के अंदर जो है वो तैयार होता है। तो ये जो समय अवधि के अंदर अगर हम अच्छा उसकी जो पौधे के नज़दीक जो प्लांट लगते हैं जिसको हम बोलते हैं उसकी मदर प्लांट जिसको बोलते हैं, जो 2 तरह के मदर प्लांट होते हैं, वो अगर हम लगाते हैं अच्छे तो उससे अच्छी हार्डवुड तैयार होती है। तो इस तरीके से एक चंदन के पौधे के अंदर हार्डवुड अच्छी तैयार होती है जिसकी कीमत जो है वो आपको पर पौधा 2 लाख रुपए भी देखे जाते हैं। जिससे आप 100 पौधे अगर लगाते हो अपने खेत के अंदर तो मोटी मोटी आपको भविष्य के आमदनी जो है वो 2 करोड़ के लगभग होती है। तो इस तरीके से हम किस ट्रेनिंग से हम जो तैयार करते हैं पौधे वो आपको मैं घर पर बताऊँगा। अगर हम नर्सरी से या फिर कई जगह से हम खरीदते हैं तो वो हमें 250 से 300 रुपये पर पौधा पड़ता है। जो अगर आप 1 एकड़ के अंदर लगाते हो तो आपका मोटली जो खर्चा है वो आपका 60 से 70 हज़ार रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से उस खर्चे से बचने के लिए जो साथी घर के अंदर एक प्लांटेशन भी करना चाहता है, एक पौधा भी लगाना चाहता है, तो वो भी अपना पौधा लगा सकता है। उसी विधि उस ट्रेनिंग को लेकर मैं आपके साथ इस जानकारी को शेयर करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फार्मर कमल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को नीचे से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो अगर आप लाता हूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मैं इसी रिलेटेड जो नवाचार युक्त कृषि पद्धति है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं चंदन का पौधे की बीज प्रक्रिया घर पर उगाने की, और उससे बाद में हम जानते हैं तमाम जो सवाल हैं कि बीज हम कहाँ से खरीदें। अगर बीज खरीदे हैं तो उस बीज को हम घर पर लगाते हैं तो किस विधि से उसको उगाया जा सकता है, जल्दी से जल्दी हम किस विधि से उगाएं, खेत के अंदर हम किस तरीके से उसका प्लांटेशन करें, और साथ ही के अंदर जो हम भविष्य के अंदर उसको कहाँ पर बेचेंगे, वो तमाम जानकारी मैं आपके साथ शेयर। तो साथियों चंदन का जो बीज है उसको उगाने के लिए हमें चंदन के बीज को 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के मध्य हमें भिगो कर रखना है, क्योंकि चंदन का जो बीज है वो बहुत ही हार्ड बीज है, कठोर बीज आता है। तो उसको अंकुरित करने के लिए हमें 24 घंटे तक या फिर 24 घंटे से अधिक समय तक हमें इसको भिगो के रखने की आवश्यकता होती है। अब हमें भिगोने के लिए इसको अंदर जो है वो हमें खास तत्व की जो है वो चीज़ डालने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है कि बीज जो है वो हमारा जल्दी अंकुरित हो। तो साथियों चंदन के बीज को हम जो है अंकुरित करेंगे तो उसके अंदर जो है वो जिब्रेलिन एसिड जो है उसकी हम कम से कम
3 या 4 ग्राम जिब्रेलिन एसिड को है वो हम इसके अंदर डालेंगे और बाद में हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करके उसको हम 48 घंटे के मध्य जो है उस अंतराल के अंदर हम इसको भीगने के लिए छोड़ देते हैं। इस समय अवधि के अंदर बीज जो है वो पूर्णतः भीग जाता है, अच्छी प्रकार से जो है वो हमारा बीज जो है वो अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली प्रोसेस जो है वो आगे की यह होती है कि बीज को जो है हम अंकुरित करने के लिए हमें आगे की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमें बीजों को उपचारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बीजों को हम उपचारित नहीं करते तो उसमें फंगस जनित रोग लगने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता है। तो उसके लिए हमें छोटा ट्रीटमेंट जो है वो हमें चंदन के बीजों का करना होता है। तो उसके लिए हमें जो सॉप पाउडर आता है यूपीएल का, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब टेक्निकल फंगिसाइड दवा होती है, उसको आप 1 या 2 ग्राम जो है वो इसके अंदर हमें मिक्स करनी होती है। और उसके बाद हमारे बीज को थोड़ी देर के लिए उसको हमें धूप के अंदर सुखा देना है, मात्र 10 या 15 मिनट के लिए धूप के अंदर सुखा देना है। उसके पश्चात हमें एक कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है, और उस कपड़े को हमें जो ये साफ पाउडर है उसके पानी के अंदर अच्छी प्रकार से धोकर उसको हमें निचोड़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी फंगस होगा तो वो इससे मर जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो कपड़ा है उस कपड़े के अंदर हमें बीजों को डालना होता है और उसको बीज को उसके अंदर डालकर पूरी तरह उसको हमें ढककर एक प्लास्टिक की थैली के अंदर हमें उनको डालना होता है। और उसको डालकर ऊपर जो है वो अच्छी प्रकार से आप उसको कसकर बांध दीजिए और पैक कर दीजिए बीजों को। अब इससे क्या होता है कि जब हम ऐसी गर्म स्थान पर रखते हैं तो जो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी बनती है तो उससे जो बीज है वो जल्दी जर्मिनेशन होता है। तो आपको ये तय करना है कि जहाँ धूप अच्छी प्रकार से आती हो और जो ह्यूमिडिटी जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हुमस बनी रहे, तो उस ऐसी जगह हमें इनको रखना होता है। तो ये प्रक्रिया कम से कम महीने और 1.5 महीने के अंतराल के पश्चात हमारा बीज अंकुरित होता है। उस अवधि के बीच में हमें बीज को खोलकर देखते रहना है। कम से कम 7 दिन के अंदर हमें बीज को खोल कर देखते रहना, कहीं बीज सूख तो नहीं गया है तो पानी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ बीजों को उतना ही पानी ऐड करना है कि वो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहे। महीने भर के पश्चात हमारे जो ये कठोर बीज है वो पूरी तरह से अंकुरित होने के लिए उनके अंदर जो है वो अंकुरण जो है वो आ जाएगा। अब दूसरा हमारा बीजों को अंकुरित करने के पश्चात हमें इनको पॉलीबैग के अंदर जो है वो ऐड करना होता है, जिसके अंदर आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जो है उनको ऐड कर सकते हो। और उसके लिए उनको लेकर हम इन दोनों का मिक्सअप करके थोड़ी मिट्टी भी ऐड कर सकते हो। इन तीनों को हम मिक्सअप करके पॉलीबैग में ऐड करते हैं और उसके पश्चात बीजों को जो है वो इनके अंदर लगा देते हैं। 1 फीट का जो पौधा है वो हो जाए उस समय तक हमें उनके अंदर रखना। उसके पश्चात उनके अंदर हमें जो है पौधे के उगने के पश्चात जो पौधा हमारी, तो साथियों जब हमारा पौधा 1 फीट या 1 फीट से छोटा रहता है तो उसके पश्चात चंदन के पौधे को होस्ट प्लांट की जो छोटा होस्ट प्लांट जो है वो उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा जो है वो चंदन का जो है वो एक परजीवी पौधा है जो दूसरे के बनाए हुए भोजन को खाता है, खुद जो है वो भोजन नहीं बनाता। तो उसको एक पौधे की सहारे की आवश्यकता होती है जिससे वह जो है वो नाइट्रोजन ले सके और वो अपना अंकुरण जो है अपनी जो ग्रोथ है वो कर सके। तो उसके लिए आप जो है वो लाल मेहंदी जो आती है उसको आप अपने नज़दीकी नर्सरी से लाल मेहंदी के जो है वो पौधे लाकर उसके अंदर जरूर लगाएं। अगर वो नहीं है तो आप जो है वो अरहर जो तुर्की दाल आती है जिसको भी आप एक बीज जो है वो पर पौधे के अंदर लगा सकते हो। जब तक आपका पौधा जो है वो 1 या 1.5 फीट तक 2 फीट तक हो जाता है तो उसके पश्चात हमें इनको ज़मीन के अंदर जो है वो लगाने का समय होता है। उसके पश्चात हमें प्राइमरी होस्ट प्लांट भी लगाने का होता है। वो जो हमें 1.5 या 2 साल के पश्चात प्राइमरी होस्ट प्लांट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस समय के लिए हमें जो लाल मेहंदी और आप अरहर की दाल इसके नज़दीक लगा सकते हो। वो आगे की प्रक्रिया मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो साथियों आगे हम जानते हैं कि चंदन का बीज हम कहाँ से खरीदें। साथियों कुछ आपके चुनिंदा जो सवाल हैं कि चंदन का पौधा हम जब तैयार हो जाएगा
कितनी अवधि के अंदर तैयार हो जाएगा, तो उसको हम किस जगह जो है वो इसको हम बेच पाएंगे, और उसके लिए हम जो है वो खेत के अंदर उसमें तैयारी किस तरीके से करें, प्लांटेशन के अंदर कितना खर्चा जो है वो आता है, और इससे जो है वो हम इनकम कितनी जनरेट कर देंगे भविष्य के अंदर। इन सवालों का हम पहले उत्तर ले लेते हैं, उसके बजाय हम बीज के जर्मिनेशन की विधि को जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि चंदन का पौधा अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम उसको कहाँ बेचेंगे। तो साथियों, कितने भी हम पौधे लगाएं, उसका हमारे क्षेत्र के कृषि विभाग, जिला कृषि विभाग के अंदर जो फॉरेस्ट विभाग होता है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है हर प्लांट का, जो 2 साल के पश्चात जब पौधा परमानेंट हो जाता है कि ये पौधा ख़राब नहीं होगा, तो उस अवस्था के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हमारा प्लांट जो है वो बिकता है। उस पर सब्सिडी भी मिलती है पौधे की देख रेख के लिए। साल भर के पौधे का खर्चा जो है वो भी हमें उसके ऊपर मिलता रहता है। अब बात आती है कि प्लांटेशन के अंदर दूसरा सवाल है कि खर्चा कितना आता है। तो साथियों, हमारा तो मोटिव यही है कि हम 1 रुपये में पौधा घर पर किस तरीके से तैयार करें, जबकि साथ ही प्लांटेशन करते हैं तो उसमें तमाम तरह के जब पौधे लगाते हैं तो उसमें होस्ट प्लांट है उनका अलग खर्चा आता है। पर पौधा हम खरीदते हैं चंदन का तो 150 रुपये उसके लगते हैं। होस्ट प्लांट है वो भी 100 रुपये से कम नहीं आते। और साथ ही के अंदर जब हम 1 एकड़ के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन जो है उसका भी लगाना होता है, और साथ ही के अंदर खाद तत्व है, दवाइयाँ, तमाम तरह के जो खर्चे कुल मिला के 1 एकड़ के अंदर हमें 50,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। लेकिन वहीं हटकर हमारा जो मोटिव है कि हम जितना कम खर्चे से हम पौधे की प्लांटेशन करें, तो उसके लिए हम जो है वो बीज को घर पर उगाएंगे, और होस्ट प्लांट है उनको भी हम घर पर उगाएंगे, और तमाम जो कम से कम खर्चा हो उसकी कार्यविधि जो है उसकी ट्रेनिंग जो वो इस वीडियो में आपको मैं आगे दूंगा। और अब अगला सवाल है कि चंदन का पौधा कितनी साल में तैयार हो जाता है। तो साथियों, उसके अंदर जो नज़दीक के अंदर उसके जो होस्ट प्लांट लगता है वही निर्धारित करता है कि पौधा किस साल के अंदर तैयार होता है। नॉर्मल जो है वो 8 साल के पश्चात पौधे के अंदर हार्डवुड बननी स्टार्ट हो जाती है। वही जो है वो जो है चंदन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो है उसके अंदर जो उसी की कीमत हमको मिलती है, तो वो 8 साल के पश्चात बननी स्टार्ट होती है और 15 साल तक वो बनकर तैयार हो जाती है। अगर अच्छी हम होस्ट प्लांट लगाते हैं तो 15 साल की समय अवधि के अंदर हमें चंदन का पौधा जो है वो बेचने के लायक हो जाता है। अब उनसे इनकम कितनी हो हार्डवुड पर निर्धारित होती है कि उसके अंदर कितनी हार्डवुड निकलती है, उसी की हमको रेट मिलती है, जिसमें ऑयल जितना होगा उतनी ज़्यादा रेट मिलेगी। मिनिमम लाख रुपए पर पौधा से कम हमको पैसे नहीं मिलेंगे, और 2 लाख से ज़्यादा भी पर पौधा देके जा सकता है। अब हम 100 पौधे लगाते हैं 1 एकड़ के अंदर, तो हमको कम से कम मोटी 1 करोड़ से ऊपर की हमको जो है वो आमदनी होती है। अब आखिरी सवाल जो है वो खेत की तैयारी किस तरीके से करें। तो साथियों, इसके अंदर आपके खेत के अंदर जो है वो उस जगह आपको लगाना है जिस जगह पानी का जो भराव है वो नहीं हो, चिकनी मिट्टी नहीं हो, पीएच मान जो है वो 7 से ऊपर हो, और जो वहाँ का वातावरण जो है तापमान जो है वो कम से कम 30 डिग्री तापमान ज़रूर हो, उससे कम नहीं हो। इन जगह आप चंदन का पौधा लगाने के लिए साथियों उपयुक्त है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।